हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं एक नया टॉपिक आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपका रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एक सिलोजिज्म से आ रहा है और एक आपका सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है। तो हम लोग कथन और निष्कर्ष वाले सवाल यहाँ पर करेंगे, जैसे आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। लगभग 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में आपके सिलोजिज्म से पूछा जा रहा है, इसलिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं कैसे सवाल पूछा जाता है और कैसे सवाल बनाया जाता है। तो सिंपल सा रहता है, इस वीडियो करने के बाद आपके सिलोजिज्म का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा है। पहला आपको कथन दिया हुआ है। एक कथन आपको दिया हुआ है कि सभी ताले क्या हैं, चाबियां हैं। हम लोग गोला बना लेंगे। सभी ताले क्या हैं, ये सभी ताले हैं। मान लीजिए ये सभी ताले हमने लिख लिया है। सभी ताले क्या हैं, चाबियां हैं। तो सभी ताले क्या हैं, चाबियां हैं। तो चाबियों के अंदर ही ताले रहेंगे, तो ये चाबियां बाहर आ गई। सभी ताले क्या हैं, चाबियां हैं। सभी चाबियां क्या हैं, सभी चाबियां फिर क्या हो जाएंगी, चमगादड़ दे रखा है, तो हम लोग ऐसा बना देंगे बैट्स, सभी चमगादड़ हैं। कुछ घड़ियां चमगादड़ हैं, यानी कि कुछ घड़ियां, इसका कुछ पार्ट क्या होंगी, घड़ियां होंगी चमगादड़ के, घड़ियां होंगी, यानी क्लॉक लिख लेंगे हम इनको, क्लॉक। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि अब आप लोग इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग इसका निष्कर्ष देखेंगे। अब मिनट हटा दें इसको। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। ये बना हुआ है यहीं पर, और अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। यहाँ से आप निष्कर्ष देखिए, दिया है कि कुछ चमगादड़ ताले हैं क्या। देखिए यहाँ पर ये चमगादड़ है बाहरी, और कुछ चमगादड़ ताले हैं क्या। यहाँ पर चमगादड़ बाहर वाला है और ताले अंदर हैं। हाँ, तो कुछ चमगादड़ जो हैं ताले होंगे, इतने भाग वाले जो हैं ये चमगादड़ होंगे। ठीक है, ये कुछ भाग वाले ताले चमगादड़ होंगे, तो पहला आपका सही है। दूसरा है कि कुछ घड़ियां चाबी हैं क्या, तो नहीं, सिर्फ कुछ चमगादड़ आपके घड़ियां हैं, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए कोई भी, अगर ऐसा होता तब आपका कुछ ताले जो हैं क्या हो जाते, आपकी चाबियां हो जाते। उसके बाद सारे ताले क्या, सारे चाबियां क्या ताले हैं, तो सारी चाबियां ताले नहीं, सारे ताले चाबियां हैं। जो अंदर होगा वही सब सारा होगा। तो केवल क्या न था, केवल निष्कर्ष एक सही है आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे आपको वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व करना है। इसमें स्पेस नहीं है, इसलिए गाइस थोड़ा सा इसमें सही करूँगा। देखिए इसमें दिया है स्टेटमेंट में क्या है कि कुछ चाबियां क्या हैं, स्टेपलर हैं, यानी कि कुछ चाबियां क्या हैं, स्टेपलर हैं। तो ये कुछ चाबियां हो गई, की लिख लेते हैं, और कुछ स्टेपलर हैं, स्टेपलर लिख लेते हैं। इनको ST से स्टेपलर लिख लिया हमने। कुछ स्टेपलर क्या हैं, स्टिकर हैं, यानी कि कुछ स्टेपलर क्या हैं, स्टिकर हैं। SI लिख लेते हैं स्टिकर को, SI। ठीक है। ऑल स्टिकर्स आर पेन, यानी कि सारे स्टिकर्स क्या हैं, पेन हैं। तो सारे स्टिकर्स क्या हैं, पेन बन जाएंगे। तो अब आपसे पूछा है कि कंक्लूजन क्या है कि सम पेन्स आर स्टेपलर, कुछ पेन स्टेपलर हैं क्या, तो कुछ पेन आपके स्टेपलर हैं, तो सही है। कुछ पेन का हिस्सा देखिए, यहाँ वाला जो हिस्सा है आपका, ये यहाँ पर ये क्या है, यहाँ वाला हिस्सा, ये कुछ वाला, ये आपका पेन वाला स्टेपलर है, सही है। उसके बाद सम स्टिकर्स आर की, कुछ स्टिकर की हैं क्या, कुछ स्टिकर की हैं क्या। देखिए इनमें रिलेशन बन रहा है, स्टिकर और की में, दूर दूर है, नहीं बन रहा है। नो स्टिकर इज़ अ की, नो स्टिकर इज़ अ की, कोई स्टिकर की नहीं है। देखिए कोई भी स्टिकर की नहीं है, तो नहीं है, सही है, नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद सम स्टेपलर्स आर कीज़, कुछ स्टेपलर क्या हैं, की हैं, सही है, की हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओनली। देखिए इधर और वाले में केस क्या होता है, अगर सम और नो दिखे आपको, ये स्टेटमेंट सम और नो दिखें, और सेम चीज़ स्टिकर और की दिखे, स्टिकर और की दिखे, तो आप इधर और वाला कथन अगर रहेगा तो वही क्लिक करेंगे। सम और नो रहे, ऑल या सम रहे, स्टिकर और की में ये सेम रिलेशन रहे, तो आप लोग क्या करेंगे। ये वैसे आपके ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा, ये आपके बैंकिंग में पूछा जाता है, बट फिर भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। सम और नो रहेगा और रिलेशन सेम चीज़ों में रहेगा, तो आप लोग क्या बनाएंगे कि इधर और वाला कथन हमेशा बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन रखा है। अब यहाँ से आप लोग देखिए, लिखा है कि सम क्वेश्चन, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, यानी कि कुछ प्रश्न उत्तर हैं। मान लेते हैं ये कुछ प्रश्न हैं और ये कुछ उत्तर हैं। ये प्रश्न हो गए और ये हम उत्तर लिख रहे हैं। कुछ उत्तर लेखक हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं, L से लिख देते हैं, डिनोट कर देते हैं। सभी लेखक कवि हैं, तो सभी लेखक क्या हैं, कवि हैं, इनको हम K से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है
कि लेखक उत्तर हैं क्या, तो लेखक देखिए उत्तर कहीं है, हाँ कुछ है, यहाँ पर सम कर लीजिए, कुछ सम, कुछ उत्तर लेखक है क्या, हाँ है, देखिए कुछ उत्तर यहाँ पर लेखक हैं, सही जवाब है ये। सम पोएट्स आर क्वेश्चंस, कुछ कवि प्रश्न है क्या, तो कुछ कवि, देखिए कवि यहाँ पर है पूरा गोला ये वाला, और यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर है, तो कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, तो कोई भी कवि जो है पोएट नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, सही है ये गलत है। सारे क्वेश्चंस कवि हैं क्या, सभी प्रश्न कवि हैं क्या, नहीं ये भी गलत है। उसके बाद कुछ कवि उत्तर हैं क्या, कुछ कवि उत्तर हैं क्या, सही है, देखिए कुछ कवियों का भाग उत्तर में आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा, यानी एक और चौथा निष्कर्ष आपका सही होना चाहिए। तो देखिए एक और चौथा कौन से ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अब आप लोग गलती नहीं करेंगे, इसीलिए ये सेशन हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ जगह नहीं, हम लोग ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ लिफाफा गोंद, गोंद है, यानी कि कुछ लिफाफा, लिफाफा, और यहाँ पर गम को हम जी से डिनोट कर देते हैं। कुछ लिफाफा गोंद है, ये सही है। कुछ गोंद क्या है, सील हैं, तो हम एस से डिनोट कर लेते हैं इनको। और कुछ सील क्या है, एडहेसिव हैं, यानी कुछ सील चिपकते हैं, तो ये एडहेसिव, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यही बनेगा आपका। बाकी आपका ऐसे ही बनाएंगे आप लोग, बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं, बट ये हम लोग स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करेंगे, यही बनाएंगे तभी हम लोग कर पाएंगे, वरना बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है, कंक्लूजन है क्या, यहाँ कुछ लिफाफे सील हैं क्या, देखिए कुछ लिफाफे सील हैं क्या, लिफाफा यहाँ है और सील यहाँ है, बीच में आपका गोंद है, तो कोई नहीं है अंतर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ गोंद क्या है, एडहेसिव हैं, तो ये भी देखिए गोंद यहाँ है और आपका एडहेसिव यहाँ है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ एडहेसिव सील्स हैं क्या, देखिए कुछ एडहेसिव यहाँ पे सील्स हैं, ये वाला भाग, तो ये सही है। सम एडहेसिव आर गम्स, ये भी गलत है, तो सिर्फ निष्कर्ष तीसरा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3, केवल तीसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये देखिए अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखेंगे, दिया है इसमें कि ऑल द पेपर्स आर बुक, सभी पेपर क्या हैं, पुस्तक हैं, तो ये हम पेपर मान लेते हैं, पेपर ये है और बड़ा वाला बुक है, ये बुक है, ऐसे ही बनाएंगे आप लोग। उसके बाद सारे बैग क्या हैं, बुक हैं, सारे बैग भी आपके क्या हैं, यहाँ पर हम बैग बना लेते हैं, ये छोटा सा वाला हमने बैग बना लिया, इसको हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया बैग, बीजी नाम दे दिया, इसको हटा देते, बीजी हम लोग ने इसका नाम दे दिया, ये बैग हो गया, ठीक है। कुछ पर्स क्या है, बैग हैं, कुछ पर्स आपके क्या हैं, ऐसे हम कुछ पर्स बना देंगे, बैग हो जाएंगे, रुकिए डायग्राम बहुत छोटा बन गया है। सारे जो है पेपर क्या हैं, बुक हैं, सारे पेपर बुक है, ये बना दिया हमने, ये हमारे क्या है, पेपर है, और ये हमारा बड़ा वाला क्या है, ये बुक है, बुक। अब दिया है कि सारे बैग क्या है, बुक हैं, यानी कि बैग तो एक छोटा सा, सारे जब बैग बुक होंगे तो यहाँ पर, लेकिन पेपर और बैग में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो इसलिए हम पेपर को नहीं छेड़ेंगे, अलग बनाएंगे। बैग जो है, सारे बैग क्या हैं, बुक हैं, तो इसमें हमने बना दिया। कुछ पर्स हैं, बैग हैं, कुछ पर्स हैं जो बैग हैं, यानी कि कुछ पर्स होंगे जो आपके बैग होंगे, हम यहाँ पर बना देते हैं, ये आपके पर्स हो गया, ये हम पर्स मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंक्लूजन निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। कुछ पेपर बैग है क्या, कुछ पेपर बैग है क्या, नहीं, बैग और पेपर में अंतर तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ किताबें पेपर हैं क्या, कुछ किताबें आप देखिए बुक है यहाँ पर, और कुछ किताबें पेपर हैं क्या, हाँ ये वाला हिस्सा कुछ किताबें जो है पेपर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ किताबें क्या हैं, कुछ किताबें पर्स हैं क्या, कुछ किताबें आपके पर्स हैं, कुछ किताबें भी आपकी देखिए यहाँ पर पर्स हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको ऐसे ही वेन डायग्राम बना के करना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए अब यहाँ पर दिया है कुछ कार क्या है, जीप है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, लगभग 15 क्वेश्चंस हैं, इनमें आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। कुछ कार क्या है, जीप है, देखिए ये कुछ कार हैं और ये कुछ आपकी जीप है, ये कार हम सी लिख लेते हैं, जीप को जे लिख लेते हैं। उसके बाद सभी बॉक्सेस क्या हैं, जीप हैं, यानी कि सारे बॉक्सेस क्या हैं, जीप हैं। अब बॉक्स तो अंदर बनाना पड़ेगा, ये आपका छोटा सा बॉक्स बनेगा, सारे बॉक्सेस आपके क्या हैं, ये जीप हैं, ये कुछ कार हैं, ये जीप हैं,
और सारे बॉक्सेज आपके क्या हैं, जीप है, बॉक्स अंदर बनेगा। सारे पेन क्या हैं, कार हैं। सारे पेन क्या हैं, पेन भी हम यहाँ बीच में बना लेंगे छोटा सा, ये पेन क्या है, सारे पेन कार हैं, अंदर ही बनेगा। अब मुझे निष्कर्ष देख के बताइए, कुछ कार बॉक्स हैं क्या, कुछ कार बॉक्स हैं, ये सही है, कुछ कार बॉक्स तो हैं, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये कुछ कार बॉक्स है। कोई पेन जीप नहीं है, इसमें देखिए सम और नो आ रहा है, लेकिन कार और बॉक्सेस के बीच में होता तो इधर और वाला लगता, लेकिन जीप पे आ गया है तो इसमें रिलेशन नहीं बन सकता वो वाला इधर और वाला। नो पेन इज जीप, यानी कि कोई पेन जीप नहीं है, तो देखिए सही है, कोई भी पेन जीप नहीं, पेन यहाँ है और जीप यहाँ है। और ऐसा हो भी सकता है, अगर बॉक्स हम लोग ऐसे पेन यहाँ बना देते ऐसा तो कुछ जीप भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। कुछ बॉक्स कार हैं, कुछ बॉक्स जो है कार है, नहीं है, नहीं है, ये बॉक्स यहाँ पर है और कार यहाँ पर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है, और नन ऑफ द थ्री, तीनों में से कुछ नहीं, ओनली वन और टू, केवल एक और तीन, और ओनली टू एंड थ्री, तो इसमें कोई भी नहीं, तीनों में से कोई नहीं। कुछ सम कार और बॉक्सेस, देखिए इसमें कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है, कुछ कार बॉक्सेस नहीं, बॉक्स तो अंदर है ना, जीप, कुछ जीप कार हैं, तो इसमें कुछ नहीं होगा, सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7वां, इसको कैसे बनाना है। सभी बोतलें क्या हैं, बॉक्स हैं, सभी बोतलें हम मान लेते हैं ये बोतल हैं और ये हमारा बॉक्स है, तो ये बॉटल को हम लोग टी से डिनोट कर लेते हैं मान लीजिए, और हम लोग किसको डिनोट करते हैं, बॉटल बॉक्सेस को बी से ही डिनोट कर लेते हैं, बॉक्सेस को। तो सारी बोतलें क्या है, बॉक्स है, बोतलें अंदर होंगी, बॉक्स बाहर होगी। सभी बॉक्स क्या है, बैग हैं, तो सभी बॉक्स क्या हो जाएंगे, बॉक्स बैग हो जाएंगे, तो ये बैग हो जाएगा, BAG बैग। और कुछ बैग क्या है, ट्रे हैं, तो कुछ बैग क्या है, ट्रे, हम यहाँ बना लेंगे ट्रे, TR लिख लेते हैं इसको। अब मुझे बताइए, कुछ बोतल ट्रे हैं क्या, कुछ बोतल तो यहाँ है अंदर और ट्रे यहाँ है, तो कोई दूरी बहुत ज़्यादा है, कोई भी रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। कुछ ट्रे बॉक्स है क्या, कुछ ट्रे आपका बॉक्स है, नहीं है। कुछ बैग ट्रे होता तो सही हो जाता, बॉक्स तो अंदर है और ट्रे आप बॉक्स ये है, ट्रे आपका ये है, दूरी है, नहीं कोई रिलेशन है, ये टच करता ऐसा बनता तब तो आपका होता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या बैग को टच कर रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद सभी बोतलें बैग हैं क्या, सभी बोतलें बैग हैं, ये सही है, देखिए सभी बोतलें अंदर हैं सभी और बैग बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दिया है आखिरी, कुछ ट्रे बैग हैं क्या, कुछ ट्रे बैग हैं, तो सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन में होना चाहिए तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर A में है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए आप लोग, नेक्स्ट है कि सभी किताबें पेपर हैं। अब यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ऊपर, यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं है। सभी किताबें क्या हैं, पेपर हैं, तो ये किताबें हैं और ये क्या हैं, पेपर हैं, तो ये सभी किताबें, ये बुक B लिख लेते हैं और उसको हम लोग पेपर से डिनोट कर देते हैं। कुछ पेपर क्या है, जनरल हैं, कुछ पेपर आपके जनरल हैं, J से डिनोट कर देते हैं, कुछ पेपर आपके क्या हो गए, जनरल हो गए। कुछ जनरल क्या है, कैलेंडर है, कुछ जनरल आपके कैलेंडर, ये C से डिनोट कर दिया। अब ये आपकी बन गया। अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, ये डायग्राम आप लोग देखिए, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा शायद, चलिए बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, तो अब दिखेगा। निष्कर्ष देखिए आप लोग, कुछ जनरल बुक हैं क्या, कुछ जनरल बुक, ये बुक यहाँ है और आपका जनरल कहाँ है, यहाँ दूरी पर है, ये आपका बुक है और ये आपका जनरल है। अब मुझे बताइए कितनी दूरी है, ये तो गलत हो गया, नहीं हो सकता। कुछ कैलेंडर पेपर हैं क्या, कैलेंडर यहाँ है, पेपर यहाँ है, कैलेंडर यहाँ, पेपर यहाँ, तो ये भी नहीं हो सकता। कुछ किताबें जनरल हैं क्या, कुछ किताबें बुक अंदर है और ये देखिए जनरल बाहर है, नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ठीक है। और चौथा क्या है, कुछ किताबें कैलेंडर हैं क्या, कुछ किताबें बुक अंदर हैं और कैलेंडर यहाँ है, नहीं हो सकता, तो सारे गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए कि नन ऑफ द 4, ऑप्शन नंबर D हो जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D सही। 9वां देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या है, कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, यानी कि सम रैट्स आर कैट्स। कुछ ये रैट है R से डिनोट कर लेते हैं और ये कुछ कैट C से डिनोट कर लेते हैं। सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट क्या है, डॉग हैं, इनको D से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद नो डॉग इज़ अ काऊ, यानी कि काऊ को अलग है, काऊ से कोई किसी का नाता ही नहीं है, इसमें यहाँ पर दे दिया है। तो अब दिया है नो काऊ इज़ अ कैट, हाँ कोई काऊ कैट नहीं है, ये भी सही है। नो डॉग इज़ अ रैट, कोई डॉग रैट भी नहीं है, नहीं है, नहीं दिया है। कुछ कैट रैट हैं क्या,
कुछ कैट तो रैट हैं, यही सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल तीसरा सही है। बाकी सारे आपको कोई भी निर्धारित नहीं था, नो कैट नो डॉग, इसमें कोई भी निर्धारित नहीं था। तो सिर्फ क्या निर्धारित है? कुछ कैट क्या हैं? बिल्लियां हैं बस। आगे नेक्स्ट 10th देखते हैं। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ऐसे आएगा नो वाला तो आप लोग ऐसे करेंगे। थोड़ा देखिए 3-4 सिलोजिज्म में आपको 1-2 तो वो कठिन देगा ही देगा। इसमें दिया है नो डोर इज अ डॉग, कोई भी दरवाज़ा जो है डॉग नहीं है, कोई भी दरवाज़ा डॉग नहीं है। ऑल डॉग्स आर कैट, अरे ये दरवाज़ा इसको हम डोर को DO से डिनोट कर देते हैं और डॉग को DG से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सारे डॉग ये DG से डिनोट किया, सारे डॉग क्या हैं? कैट हैं। तो ये कैट है। नो डोर इज़ अ कैट, कोई भी डोर कैट नहीं है, सही है, कोई भी डोर कैट नहीं है। नो कैट इज़ डोर, कोई भी कैट डोर नहीं है। उसके बाद कुछ कैट क्या हैं? डॉग्स हैं। कुछ कैट क्या हैं? डॉग्स हैं। तो कुछ कैट डॉग्स हैं, सही है। ये देखिए इतना हिस्सा जो है कैट का ये डॉग है। ऑल कैट्स आर डॉग, सारे कैट नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे जो हैं आपके क्या हैं? फॉलो करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से आप देखिए ना, एक सेकेंड यहाँ से दिखाता हूँ, डिलीट हो गया फिर भी। देखिए सारी चीज़ें, कोई भी कुत्ता नहीं था, कोई भी डोर कैट नहीं था, क्योंकि डोर तो अलग था। कुत्ते सारे क्या थे? बिल्ली थे, यहाँ पर डॉग था और यहाँ पर कैट था और ये आपका डोर था। देखिए नो डोर इस कैट, कोई भी डोर कैट नहीं है, देखिए डोर अलग है। नो कैट इस डोर, कोई भी कैट, कोई भी बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ये भी सही है। और सारे कैट हैं वो डॉग हैं, सारे डॉग कैट होने चाहिए, सारी बिल्लियाँ कुत्ते हो जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इसमें ये वाला ऑप्शन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर रहा है। सारे कुत्ते क्या होने चाहिए? बिल्ली होनी चाहिए, ठीक है। सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ये वाला। तो सारे तब करेक्ट हो जाएंगे, ऑल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 11th क्या है? सभी हरे क्या है? नीले हैं। तो ऑल ग्रीन आर ब्लू, सारे ग्रीन क्या हैं? ब्लू हैं। ये ग्रीन है और ये ब्लू है। ऑल ब्लू आर वाइट, सारे ब्लू क्या हैं? वाइट है। तो ये सारे वाइट हमने कर दिया। तो अब बताइए मुझे, कुछ नीले हरे हैं क्या? तो कुछ नीले हरे हैं, देखिए इतना भाग नीला हरा है, सही है ये आपका कथन। कुछ वाइट आर ग्रीन, सम वाइट आर ग्रीन, तो कुछ ये वाइट का हिस्सा ये भी तो ग्रीन है, ये भी सही है। सम ग्रीन आर नॉट वाइट, कुछ ग्रीन जो हैं वाइट नहीं है, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे ग्रीन वाइट हैं, क्योंकि ग्रीन वाइट के अंदर ही है ना, तो सारे ग्रीन क्या हो जाएंगे? वाइट हो जाएंगे। अब चौथा क्या है? सभी सफ़ेद नीले हैं, तो सभी सफ़ेद क्या हैं? नीले हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे सफ़ेद तो गीले नहीं, नीले नहीं है। कुछ नीले जो है, सारे नीले सफ़ेद हो जाएंगे, ऐसा होता तो सही होता। तो कथन 1 और 2 खाली सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है? सारे पुरुष क्या हैं? कशेरुकी हैं, यानी ऑल मैन आर वर्टिब्रेट, सारे मैन ये हैं और वर्टिब्रेट्स ये हैं। ये मैन हो गया, ये वर्टिब्रेट हो गया। सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट, कुछ मैमल हैं जो वर्टिब्रेट हैं, कुछ स्तनधारी कशेरुकी हैं। तो अब मुझे बताइए कथन से देख के कि सभी पुरुष स्तनधारी हैं क्या? तो सभी पुरुष स्तनधारी हैं? नहीं हैं, पुरुष तो यहाँ है। सभी पुरुष क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं, ये होता सही होता, ये गलत हो गया। ऑल मैमल्स आर मैन, नहीं ये भी गलत हो गया। मैमल्स कहाँ हैं? मैन कहाँ है? नहीं हो सकता। कुछ वर्टिब्रेट्स मैमल हैं, तो हाँ ये सही, इतना भाग जो है कुछ वर्टिब्रेट्स का मैमल्स हैं, तो तीसरा सही है। आगे भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर मैन, सारे वर्टिब्रेट्स मैन हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। कुछ वर्टिब्रेट्स जो हैं, कुछ मैन जो हैं वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सिर्फ क्या है? 1 सही है। तो क्या कथन निष्कर्ष आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तीसरा सही। कुछ वर्टिब्रेट्स मैमल्स हैं, यही वाला जो मैंने बताया था यही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13वां, देखते हैं क्या हो जाएगा। सभी फ़ोन क्या हैं? स्केल हैं। इसको यहाँ पर बना लेते हैं। सभी फ़ोन क्या हैं? स्केल हैं। सभी फ़ोन स्केल हैं, आपके स्केल हैं। ऑल स्केल आर, सारे स्केल क्या हैं? कैलकुलेटर हैं, सारे स्केल भी आपके क्या हैं? कैलकुलेटर हैं। तो अब मुझे निष्कर्ष में बताइए कि सभी कैलकुलेटर स्केल हैं क्या? सभी कैलकुलेटर स्केल नहीं हैं। सारे स्केल कैलकुलेटर होंगे लेकिन सारे कैलकुलेटर स्केल नहीं है, तो ये गलत हो गया। सभी फ़ोन कैलकुलेटर हैं, ये सही। सारे फ़ोन अंदर जो अंदर होगा वो सभी हो जाएगा, मान लीजिए। तो सभी फ़ोन क्या हैं? कैलकुलेटर हैं, तो ये सही है आपका निष्कर्ष कथन।
सभी स्केल फ़ोन हैं, सारे स्केल फ़ोन हैं, नहीं, तो ये भी गलत हो गया, सारे स्केल फ़ोन नहीं हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सम कैलकुलेटर आर फ़ोन, कुछ कैलकुलेटर जो हैं फ़ोन है क्या? हाँ, कुछ कैलकुलेटर जो है फ़ोन है, इतना भाग जो है कैलकुलेटर का फ़ोन है। तो कथन एक और आपका चौथा जो है फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, ओनली 2 एंड 4। दूसरा क्या है? सारे फ़ोन क्या हैं आपके कैलकुलेटर हैं, दूसरा ही चौथा, पहला नहीं, दूसरा ही चौथा आपका सही है। मैंने दूसरा ही चौथा टिक किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। वो ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, तो आप लोग को मैं ये बता देता हूँ, 15वां क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, उसको करके मुझे बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए कुछ टेबल क्या है? टीवी है। तो कुछ टेबल क्या हैं? आपके टीवी हैं। कुछ टेबल क्या हैं? टेबल टीवी हैं। कुछ टीवी क्या है? रेडियो है। कुछ टीवी आपके रेडियो मैंने बना दिया यहाँ पर। अब बताइए, कुछ टेबल रेडियो है क्या? कुछ टेबल रेडियो नहीं है, कुछ टीवी रेडियो है, तो ये आपका गलत हो गया। कुछ रेडियो टेबल है क्या? कुछ रेडियो आपका टेबल नहीं है, ये भी गलत है आपका। सारे रेडियो क्या है? टीवी हैं, ये भी गलत है। सारे टीवी क्या है? टेबल है, ये भी गलत है। तो चारों गलत हो जाएंगे, इसमें कोई भी नहीं, नन ऑफ द 4 सही। अब ये 15वां आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, मुझे आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ देख लीजिए। कुछ पेन किताबें हैं, कुछ किताबें पेंसिल हैं, तो निष्कर्ष क्या है? कुछ पेंसिल पेन है, सभी पेंसिल पेन है, सभी किताबें पेन है। तो इसका केवल 2 और 4, केवल 1 और 3, और केवल 4 और नन ऑफ द 4, ये आप लोग मुझे करके बताइएगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, मान लीजिए ये तो एक बताना था कि ये टॉपिक आ रहा है, जिनको आता है उनके लिए कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है वो लोग ऐसे करके ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, इससे आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो मिलते हैं गाइज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। जिनका भी आगे एग्जाम है ग्रुप डी का, उनको बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से पेपर करके आइएगा, उम्मीद करता हूँ इस बार आप लोग को सिलेक्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।